बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 1 लेसन नंबर 2 हकीकी आदात तजुर्बा नंबर 3 उस पर मुनहसर है। तजुर्बा नंबर 3 मकसद है अददी ख़त पर गैर नातिक आदात 2 मनफी जज़र 3 और 2 मस्बत जज़र 3 ज़ाहिर करना। इसमें ज़रूरी अशिया है ड्राइंग कागज़, नोकदार पेंसिल, कंपास बॉक्स। अददी ख़त बनाने का इल्म हमको है कि किस तरह से हम अददी ख़त बनाते हैं। अददी ख़त पर ये जो गैर नातिक अदद है जज़र 3, इसको किस तरह दिखाना पहले हम ये सीखते हैं। इसके लिए आपको ये एक स्केल इस तरह से रखना है और अददी ख़त पर जो मसावी फासला है लेना है वो हम यहाँ पर इस तरह से मसावी फासला ले सकते हैं। पहले एक ख़त खींचिए और फिर ये यहाँ पर नुक्ता मुतय्यन कीजिए। इसको आप आगे बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बीच में सिफर लेंगे। ये 1 दाईं तरफ, मनफी 1 बाईं तरफ, 2 दाईं तरफ, मनफी 2 बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ, मनफी 3 बाईं तरफ। अब ये जो फासला है इतना ही मसावी फासला लेना है और एक उमूदी क़िता बनाना है। कहाँ पर बनाएंगे ये? 1 पर। ये देखिए ये मसावी फासला है। उमूदी क़िता बनाना है तो ये 90 दर्जे पर ये गुनिया को सेट कीजिए। ये फासला ये यहाँ से इसको मिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ये फासला भी 1 इकाई है और ये फासला भी 1 इकाई है। अब ये फासला कितना है? ये फासला नापने के लिए हम फिसागोरस मसले का इस्तेमाल करते हैं। फिसागोरस का मसला क्या है? वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। ये हमारा वित्र है जो हम मालूम करना है। कायदा 1 है तो 1 का मुरब्बा जमा इर्तिफा 1 है तो 1 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1, 1 का मुरब्बा 1, 1 और 1 है 2। ये वित्र का मुरब्बा है। वित्र मालूम करने के लिए हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो जवाब आएगा इसका जज़र 2। यानी ये जो वित्र है इसकी कीमत कितनी आई? जज़र 2। अब हम ये प्रकार लेते हैं।
ये इतना बड़ा प्रकार खोलेंगे और यहाँ से कॉस बनाएंगे। ये कॉस अददी खत पर जिस नुक्ते पर क़िता हो रही है, ये सिफर से ये फासला जज़र 2 है। इसका हम नाम देंगे कि ये एस नुक्ता है, यानी जज़र 2 फासला जो है वो ओ एस है। इसको हम ओ नाम दिए और ये इसको हम दिए एस नाम। अब ये जो जज़र 2 है, इस पर हम फिर गुनिया रखेंगे और ये जो फासला है, इतना फासले का यहाँ पर फिर ये फासला हुआ। ये उम्मूद हुआ। अब इसको फिर यहाँ से मिला देंगे। अब ये वित्र का फासला कितना है ये देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का फासला जज़र 2 है और ये फासला 1 इकाई है। तो अब हम यहाँ पर फिर वित्र मालूम करेंगे। तो वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। कायदा जज़र 2 है, जज़र 2 का मुरब्बा, इर्तिफा 1 है, 1 का मुरब्बा, जज़र 2 का मुरब्बा 2, 1 का मुरब्बा 1, तो जवाब आया 3। वित्र का मुरब्बा 3 है तो वित्र बराबर होगा जज़र 3 जज़रुल मुरब्बा लेकर। तो ये वित्र कितना हुआ? जज़र 3। अब ये इतना बड़ा प्रकार खोलेंगे, यहाँ रखे और यहाँ बनाए कॉस। ये कॉस जिस नुक्ते पर क़िता कर रही है ये है जज़र 3 और ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर हम देंगे टी। अब यहाँ पर फिर उमूदी क़िता बनाएंगे। ये है फासला, अब इस वित्र को मालूम करेंगे ये कितना है। यहाँ से ये ओ टी का फासला जज़र 3 है और ये फासला 1 इकाई ही है। तो यहाँ पर तीसरा जो मालूम करना है वो क्या होगा? वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। कायदा कितना है? जज़र 3 का मुरब्बा, इर्तिफा है 1, 1 का मुरब्बा। जज़र 3 का मुरब्बा 3, 1 का मुरब्बा 1, तो 3 और 1 4। वित्र का मुरब्बा है 4 तो वित्र होगा 2। जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये फासला लिए, तो ये फासला आया 2। अब यहाँ पर फिर हम एक ये गुनिया रखेंगे और ये फासला नापेंगे। ये फासला 1 ही होना चाहिए। अगर ये फासला कम ज़्यादा हुआ तो आपका जवाब गलत हो सकता है। यहाँ पर रखे, पहले इसको यहाँ पर इसके साथ में सेट करना है
और ये ऊपर वाले को प्रेस करना है। ये उम्मूद, इसको मिला दीजिए। अब ये वित्र कितना है, अब ये कितना होगा ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वित्र जजर 3 है, ये वित्र 2 है, ये वित्र 2 है। अब ये वित्र हम मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 और ये फासला 1। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। कायदा है 2 का मुरब्बा, इर्तिफा है 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1। तो वित्र का मुरब्बा हुआ 5। वित्र कितना होगा, जजर 5। तो ये जो फासला है, ये जो वित्र है, ये जजर 5 है और ये जो फासला आया ये है जजर 5, जिसको हम R से जाहिर करेंगे। तो जब हमको जजर 2 फासला लेना है तो हम यहाँ पर ये तकसीम कार की मदद से यहाँ से यहाँ तक का फासला OS लेंगे तो ये आएगा जजर 2, OT लेंगे तो ये आएगा जजर 3, OR लेंगे तो ये आएगा जजर 5। तो यहाँ से हम इस तरह से फासले को तय कर सकते हैं। तो ये जो शक्ल हमने बनाए हैं जिस पर हमने अददी ख़त दिखाए हैं, अददी ख़त पर जो गैर नातिक अदद जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5 जो दिखाए हैं, इस शक्ल को ये जो हमने अलग कागज़ में बनाए हैं इसको यहाँ पर स्टेपल करना है आपको, या हो सकता है कि आपको ये शक्ल बनी बनाई मिले। अगर नहीं मिली तो आपको बनाने का तरीका ये है, इसको यहाँ पर हमने स्टेपल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सवाल है, ये सवाल में दिया हुआ है दिया गया अदद। दिया गया अदद क्या है, पहला है 2 मनफी जज़र 3। गैर नातिक अदद इसमें जज़र 3 है। अरकान के दरमियान अलामत इसमें मनफी है। नातिक रुकन इसमें 2 है। अब ये जो जज़र 3 है तो प्रकार में जो निस्कुत्र लेना है वो देखिए, जज़र 2 ये 0 से ये S तक है, सॉरी जज़र 3 O से ये T तक है, OT फासला है यहाँ पर। लेंथ OT यहाँ पर दिया है दिए गए अददी खत पर नातिक अदद क्या है 2 के कौन से जानिब, यहाँ पर हमको पता है कि जो इधर की जो अलामत है ये मस्बत है और मनफी अलामत किधर रहती है, दाएं तरफ रहती है। हमारे पास में ये 2 है तो 2 के दाएं तरफ, बाएं तरफ इस तरफ होगा और दाएं तरफ इस तरफ होगा। तो मनफी अलामत बाईं तरफ होती है और मस्बत अलामत दाईं तरफ होती है। तो यहाँ पर हम अदद दिए गए अददी खत पर 2 के कौन से जानिब, बाएं जानिब के कौन सा नंबर है, जज़र 3 के लिए कॉस खींचा गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा है 2 जमा जज़र 3। गैर नातिक अदद यहाँ पर भी जज़र 3 है,
दोनों के दरमियान अलामत मस्बत है, नातिक रुक्न 2 है, लेंथ ओटी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो फासला है जजर 3 ये ओटी पर है तो ये ओटी ही रहेगा। यहाँ पर देखिए दिए गए अददी खत पर ये नातिक रुक्न 2 है, 2 के अब यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दाएं जानिब कौन सा है, जजर 3, जजर 3 के लिए कौस खींचा गया है। यहाँ पर ये जो शक्ल बनी हुई है इस शक्ल से सिर्फ हम ये फासला तय करेंगे कि ये फासला कितना है। दूसरा ये जो फासला है 0 से ये -1 और -2 ये जो फासला है ये फासले को भी यहीं से तय करना है। तो अब हम जो ये जो हमारा सवाल है इसके लिए जब हम शक्ल बनाएंगे तो इसके हिसाब से अददी खत बनाएंगे, यानी जितने फासले का लेकर ये अददी खत बनाया गया है उतने फासले का लेकर हम अददी खत बनाएंगे। देखिए यहां से ये फासला नापे आप, और ये फासला देखिए, ये बराबर होना चाहिए। तो ये फासला लेकर आप पहले एक अददी खत बनाएं, एक खत बनाएं और उस पर यहाँ पर ये फासला यहाँ से तय कर लीजिए, तकसीम कर लीजिए और इसको यहाँ पर ऐसे प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पॉइंट बन जाएंगे और यहाँ पर फिर आप नंबर लिख सकते हैं। ये मसावी हो गया, ये दोनों अददी खत एक जैसे हो गए। अब यहाँ पर हमको जो लेना है 2 मनफी जजर 3, तो ये 2 है, मनफी के लिए हम 2 के इस तरफ जजर 3 फासला लेंगे। ये 2 है, हमारे सवाल में 2 मनफी जजर 3 है और 2 मस्बत जजर 3 है, तो ये 2 हमारा नातिक अदद है। ये 2 नातिक अदद के इस तरफ अगर हम जजर 3 फासला लेंगे तो वो मनफी जजर 3 होगा, और 2 के इस तरफ यानी दाई तरफ अगर हम लेंगे तो मस्बत जजर 3 होगा, बाई तरफ लेंगे तो मनफी जजर 3 होगा। हमारे पास में अब सबसे पहला है 2 मनफी जजर 3, तो ये 2 तय कर लिए। अब यहां से जजर 3 फासला नोट करेंगे। ओटी फासला, ये ओटी फासला हमारा जजर 3 हमने नोट किए। उसके बाद ये 2 है और 2 के बाद ये ओटी फासला यहां पर आ रहा है, तो यहां पर हमने इसका निशान लगा दिया। ये फासला है जजर 3। तो ये जो नुक्ता होगा ये नुक्ता जाहिर करेगा ये थोड़ा सा नीचे लिख रही हूं मैं, ये नुक्ता है ये जाहिर करेगा 2 मनफी जजर 3 को। अब 2 मस्बत जजर 3 लेना है तो ये 2 है नातिक अदद। उसके बाद ये जो जजर 3 वाला फासला है हमारा ओटी वाला फासला, इसको यहां पर तय करेंगे। ये कहाँ है, यहां पर हम निशान लगाएंगे। ये फासला जजर 3 है, तो ये वाला जो नुक्ता होगा ये होगा 2 जमा जजर 3। तो इस तरह से हमने अददी खत पर
गैर नातिक अदद 2 मनफी जज़र 3 और 2 मस्बत जज़र 3 लिखा है। ये जो आपका यहाँ पर जो सवालिया पर्ची है, इसमें आपको यहाँ पर ये शक्ल को स्टेपल करना है। ये इस तरह से। तो देखिए ये 2 प्लस जज़र 3 ये सिफर से यहाँ तक तय करेंगे हम। सिफर से यहाँ तक का फासला 2 प्लस जज़र 2 जमा जज़र 3 है, और ये वाला जो आया है जो हमारा 2 माइनस जज़र 3, तो ये सिफर से है, तो इसको भी हम यहाँ पे सिफर से तय करेंगे। अब यहाँ जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं, तो हमने यहाँ इसको ऊपर लिख दी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी मैथ्स की प्रैक्टिकल नोटबुक में ये जो तजुर्बा नंबर 3 है, इसमें ये गैर नातिक अदद को अददी ख़त पर दिखाया गया है। तो आपको इस तरह से सवाल में ये शक्ल दी जा सकती है। अगर सवाल में ये शक्ल दी गई है तो आपको सवाल हल करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पर ओ एस जज़र 2 को जाहिर कर रहा है, ओ टी जज़र 3 को जाहिर कर रहा है, ओ आर जज़र 5 को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर आपको एक सवालिया पर्ची दी हुई है। इसमें दिया हुआ है दिए गए अददी ख़त पर आदाद ए 5 मनफी जज़र 2 और बी मनफी 1 मनफी जज़र 5 जाहिर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दिया गया अदद दिया हुआ है। गैर नातिक अदद जज़र 2 हमने लिख दिए, ये दोनों के दरमियान अलामत मनफी। नातिक अदद 5, जज़र 2 के लिए फासला कितना है, लेंथ ओ एस। अददी ख़त पर 5, यहाँ पर हमारे सवाल में है 5। मनफी अलामत जाहिर करेंगी बाईं जानिब को, और ये है जज़र 2, गैर नातिक अदद जो है वो जज़र 2 है, उसके लिए कौस खींचा गया है। दूसरा सवाल जो है उसमें ये है मनफी 1 मनफी जज़र 5। यहाँ पर जज़र 5 गैर नातिक अदद है, ये दोनों के दरमियान अलामत मनफी है, और गैर नातिक नातिक अदद भी जो है वो भी मनफी 1 है। जज़र 5 का जो फासला है वो लेंथ ओ आर है। अददी ख़त पर मनफी 1, ये जो सवाल में आपका ये है मनफी 1, अददी ख़त पर मनफी 1 और वो है जज़र 5। अददी ख़त पर मनफी 1 के बाएं जानिब क्यों लिए, क्योंकि दोनों के दरमियान में अलामत मनफी है। जज़र 5 के लिए कौस खींचा गया। यहाँ पर आपको ये सवालिया पर्ची में ये एक अददी ख़त बना हुआ दिया है। इस अददी ख़त के हिसाब से, यानी ये फासला नाप कर आप 2 अददी ख़त बनाएंगे अलग अलग। आप एक भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 बताए हैं अलग अलग करके। अब जो पहला सवाल है आपका, पहले सवाल में आपको तय करना है 5 को मनफी यानी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जाना है और फासला लेना है जज़र 2। ये देखिए ये 0 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर ये मुतय्यन किए नुक्ता 5। बाईं तरफ जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, ये फासला कितना लेना है, ओ एस डिस्टेंस का। ओ एस डिस्टेंस पर यहाँ आया, ये नुक्ता आया, तो ये है हमारा 5 मनफी जज़र 2, यानी ये 0 से ये फासला होगा 5 मनफी जज़र 2। और यहाँ पर सवालिया पर्ची में नाम ए दिया है, तो ये है हमारा ए, तो लेंथ ओ ए हुआ 5 मनफी जज़र 2। यहाँ नीचे दूसरा अददी ख़त है। दूसरे अददी ख़त में कहाँ लेना है हमको, मनफी 1 पर बाएं जानिब जज़र 5 यानी लेंथ ओ आर। ये हम 0 1 2 इधर प्लस है, ये मनफी 1 पर आए। मनफी 1 पर हमको, ये दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। ये फासला हमने लिए लेंथ ओ आर। यहाँ से ओ आर का फासला जो जहाँ पर है वो नुक्ता बी है, क्योंकि सवालिया पर्ची में बी दिया हुआ है। तो ये है हमारा नंबर, जो अदद है ये मनफी 1 मनफी जज़र 5, यानी ये 0 से बी तक, ओ से बी तक ये जो है मनफी 1 मनफी जज़र 5। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं।
तो ये आपका एक सवालिया पर्ची का ये हो गया सवाल। तो ये आपको सवाल में दिया जा सकता है। अगर दिया गया तो आपको दूसरा सवाल हल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपने उसको इस तरह से एक ही पर हल किए हैं। 2+√3 और 2-√3 यहाँ पर हमने इसको अलग अलग हल करके बताए हैं। जैसी आपकी सहूलत होगी आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये है प्रैक्टिकल नंबर 3 और इसको इस तरह से हमने हल किए हैं।